बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद हूँ और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। जिन लोगों का स्किल टेस्ट क्लियर हो गया यानी नाम उस लिस्ट में आ गया, रिज़ल्ट फाइनल हो गया है, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और जो लोग जिनके नंबर 150 से कम थे वो और जिसमें स्किल टेस्ट में जो बंदे कलर ब्लाइंड में आ गए हैं तो उनके नाम उसमें नहीं थे, इस वजह से वो रह गए हैं। तो दोबारा कोशिश कीजिएगा। जो कलर ब्लाइंड वाले हैं वो तो नहीं कर सकते, लेकिन जिनका जो फेल हो गए स्किल टेस्ट में उनको चाहिए कि चलें अगले साल दोबारा अप्लाई कीजिएगा। अब जो लोग पास हो चुके हैं, जिनका उस लिस्ट में नाम आ चुका है, फाइनल हो गए हैं, वो किसी टाइम भी जाके अभी कल करवा लें, आज करवा लें, जब भी आप करवा सकते हैं मेडिकल आपने टेस्ट करवा लेना है। जो लेबार्ट्रीज़ इन्होंने बताई हैं आपको, इनमें से किसी भी लेबार्ट्री में जो आपके नज़दीक पड़ती है वहाँ से आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। टेस्ट करवाते हैं उससे अगले दिन वही जो मेडिकल सेंटर वाले होते हैं वो रिपोर्ट भेज देते हैं ओईसी को, ठीक है। तो उससे अगले दिन यानी कि आपने एक दिन छोड़ के उससे अगले दिन यानी कि तीसरे दिन आप जाके अपना रोस्टर फॉर्म भी जमा करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। जिन लोगों ने अभी मेडिकल नहीं करवाया उनके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी आज की वीडियो में। और जब आपने रोस्टर फॉर्म फिल करना है तो एक एक चीज़ फिल करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अच्छा दोस्तों, जिन लोगों ने अभी मेडिकल करवा लिया तो ठीक है, अगर नहीं करवाया तो अभी आप किसी टाइम भी जाके मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। ये लेबॉर्ट्रीज़ हैं, ठीक है। लाहौर में 3 है और इस्लामाबाद में जो है वो 2 हैं और कराची में 1 है। इसमें से जो भी आपको नज़दीक पड़ता है आप जाके करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है हर किसी ने जो है इस्लामाबाद ही है, किसी भी सेंटर में जाके आप करवा सकते हैं, ठीक है। जब आप मेडिकल चेकअप करवाते हैं ना, कोशिश करें उससे 3 या 4 दिन पहले, ठीक है। आपने ठंडी चीज़ें खानी है, तली हुई चीज़ गर्म चीज़ नहीं खानी। उसकी रीज़न ये होती है कि होता कुछ नहीं है, लेकिन ना आपका जो चेकअप होता है ना उसमें जो आपकी खून की हिद्दत होती है ना, या आपका यूरिन का जो टेस्ट होता है उसमें गर्माइश आ जाती है, जिसकी वजह से वो आपका एक दफ़ा टेस्ट जो है वो ख़राब आ जाता है। तो फिर क्या होता है कि 15 दिन मज़ीद लेट हो जाता है काम, और वो आपको कहते हैं कि आपका जो है टेस्ट ठीक नहीं है, दोबारा से ठंडी चीज़ें खाएं या इस तरह की चीज़ें खाएं ताकि आपका खून जो है वो नॉर्मल हो जाए, उसमें हिद्दत जो है गर्मी जो है वो कम हो जाए। तो क्या होगा, फ़ीस भी दोबारा देनी पड़ेगी और दोबारा से आपको 15 दिन 10-15 दिन लेट भी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसलिए आपको मशवरा ये है कि आप 2 से 3 दिन कम अज़ कम जो है ना पहले ठंडी चीज़ें खाएं, तली हुई चीज़ ना खाएं, गर्म चीज़ गोश्त वगैरह ना खाएं, जूसेस वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें। और उसके बाद 3 दिन बाद जाके आप अपना मेडिकल चेकअप करवाएं। उसके बाद जिस दिन मेडिकल चेकअप करवाना है उस दिन ज़रा जो आप पानी भी ज़्यादा पिए ताकि आपका यूरिन जो है उसमें पिलाहट ना है और वो भी बिल्कुल साफ़ आ जाए, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो ये कि जब आपका एक्सरा होता है ना तो आपने शर्ट पहन के, जो मेल है ना हजरात, वो शर्ट उतार के करें। वो बेशक आपको बोलें कि बनियान बखैर रहने दो, यार आप सारी चीज़ें उतार के ना ऊपर से शर्ट की, ठीक है ना, शर्ट बनियान सारा कुछ उतार के आपने एक्सरा करवाना है। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप एक आध चीज़ भी रह गई ना आपके, जैसे बटन एक आध रह गए या कुछ भी, तो आपका एक्सरे गलत आ जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, दोबारा से आपको ख्वारी होगी, दोबारा से एक्सरे करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो लड़कियां हैं वो जिस दिन अपना मेडिकल चेकअप करवाने जाए उस दिन इस तरह के कपड़े पहने हैं कि शर्ट जो है उसके ऊपर कोई बटन वगैरह ना हो, बिल्कुल सादे, ठीक है ना, ताकि आपका जो है ना एक्सरे बिल्कुल अच्छा क्लियर आ जाए, ठीक हो गया। अब ये बातें होंगी जो कि मेडिकल चेकअप में आपने ख्याल करना है। अच्छा, मेडिकल चेकअप में एक बात याद रखिएगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आइज़ है ना उसकी बेसिक्स होना चाहिए आपका, ठीक है, राइट का भी और लेफ़्ट का भी। आई साइड यानी कि आपकी चेक होती है, ठीक है। वो कुछ दिखाते हैं, पहले छोटा साइज़ फिर उससे बड़ा, यानी इस तरीके से छोटे बड़े साइज़ आपको लिखे हुए ABC के या नंबरों के आपको दिखाएंगे। तो पहले एक आंख से दिखाएंगे फिर दूसरी आंख से, तो आपकी आई साइड भी चेक हो जाएगी। उसके बाद आपका कद जो है उसको भी दोबारा से मेजर कर लेंगे, वज़न भी कर लेंगे, फिर आपका एक्सरे होगा, यूरिन का सैंपल लिया जाएगा और ब्लड का सैंपल लिया जाएगा और एक्सरे होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी आपकी मेडिकल चेकअप में। कोशिश कीजिएगा जैसे मैंने आपको बोला है उस तरीके से आपने करवा लेना है। उसके बाद जब आपका मेडिकल चेकअप हो जाता है उससे अगले ही दिन वो जो मेडिकल सेंटर है उसने आपकी रिपोर्ट जो होती है मेडिकल रिपोर्ट वो भिजवा देनी है ओईसी को, ठीक है। तो आपको खुद कलेक्ट नहीं करनी, वो ओईसी में चली जाएगी। लेकिन अगर एक दिन लग भी जाए इसमें, यानी कि एक दिन रह भी गया, उससे अगले दिन लाजमी बात है वहाँ पर पहुँच जाती है। आपका काम ये होना है कि आपने जैसे ही मेडिकल चेकअप करवाना है ना उसके 2-1 दिन बाद आपने पहले फ़ोन करके पूछ लेना है कि मेरी रिपोर्ट आपने भिजवा दी है कि नहीं। जब वो कंफर्म कर दें कि ठीक है होगी, वैसे 2 दिन बाद, वो 1 दिन बाद ही पहुंच जाती है, लेकिन अगर डिले भी हो जाए तो 2 दिन बाद वो आपकी रिपोर्ट ओईसी पहुंच जाती है। तो तीसरे दिन आपने जाके अपना फॉर्म, जो रोस्टर फॉर्म है, वो जमा करवा देना है। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बताता चलूँ, वो आपने याद रखनी है। एक तो ये कि अपना जो आपका असल पासपोर्ट है वो साथ लेके जाना है, उसके साथ में पासपोर्ट की कलर कॉपी आपने लेके जानी है, ठीक है।
उसके बाद जनाब आपका कंप्यूटराइज 1 साल का पुराना पासपोर्ट होना चाहिए, यानी कि आपका जो एक्सपायरी है ना पासपोर्ट की वो कम से कम 1 साल होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपने 2 अदद पासपोर्ट साइज़ सफ़ेद बैकग्राउंड में अपने तस्वीरें लेके जानी है, ठीक है। आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, आपके कपड़े कलरफुल होने चाहिए, ये नहीं कि वाइट ही शर्ट पहन ली है और वाइट ही बैकग्राउंड है, साथ में टोपी पगड़ी वगैरह कोई भी चीज़ आपने नहीं पहननी। उसके बाद आपका जो ज़ाती बैंक अकाउंट है, अच्छा बैंक अकाउंट कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने HBL का ही या MCB का ही खुलवाना है, ठीक है। कोई भी आपका बैंक हो सकता है, उसकी जो है आपने चेक बुक की एक कॉपी अपने साथ ले जानी है। उसके बाद आपका जो ID कार्ड है वो और उसकी कॉपी अपने साथ रखनी है, और KLT स्लिप और उसकी एक सादा कॉपी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने अपने साथ लेके चले जाना है। तो अब बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म दोस्तों आपने जब फिल करना है, एक तो बात याद रखिएगा, आपने ब्लैक पॉइंटर से यानी ब्लैक बॉल पॉइंट से आपने फिल करना है। दूसरी बात यह है कि सारे इंग्लिश के बड़े हरूफ में उसको फिल करना है, कोई भी खाना आपने छोड़ना नहीं है। अब मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि रोस्टर फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। तो चलें मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने अपना जो रोस्टर फॉर्म है या एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो कैसे फिल करना है। सबसे पहले तो आपने ब्लैक पॉइंटर ले लेना है और अपना सबसे पहले खाने पे क्या है KLT नंबर, ये आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। कुछ भी आपका KLT नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है CNIC नंबर, यहाँ पे आपने CNIC नंबर लिख लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। फिर आपका फुल नेम आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका फुल नेम जो होगा वो अपने अपने पासपोर्ट के मुताबिक लिखना है, ठीक है ना। ये आपने अपना फुल नेम लिख लिया पासपोर्ट पे जो है वही वाला, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपनी यहाँ पे जो भी आपकी एज बनती है वो आपने लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे जो मेल फीमेल है, अगर मेल है तो यहाँ पे टिक कर देना, फीमेल है तो नीचे। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे टिक कर देना है, सिंगल है तो सिंगल पे, नेवर मैरिड जो है लिखा हुआ है वहाँ पे आपने टिक कर देना है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है और बिल्कुल ख्याल के साथ जो पासपोर्ट नंबर है वो आपने एंटर कर देना है यहाँ पे। और उसके बाद आपने इस खाने में लिखना है पासपोर्ट इशू डेट, जो आपके पासपोर्ट पे इशू डेट होती है ना वही आपने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद जो ये खाना है पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, तो ये आपने यहाँ पे लिख लेनी है। यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिख लेना है और ख़्याल यही रखना है कि आपने कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, ठीक है जी। और स्मॉल लिखें ताकि यहाँ पे कंप्लीट आ जाए, ठीक है ना। ये देखें फ़ोटो का जो साइज़ है वो 35 mm ज़रब 45 mm है। तो ये साइज़ आपने फ़ोटोग्राफ़र जो होगा जिससे आप तस्वीरें बनाएंगे उसको बोल देना है कि ये साइज़ रखना है और वाइट बैकग्राउंड रखनी है, ठीक है। नीचे व्हाट्सएप वाले खाने में आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है जिस पे आपका व्हाट्सएप है। उसके बाद आगे मोबाइल नंबर लिख लें, वही वाला आप दोबारा भी लिख सकते हैं जिस पे व्हाट्सएप है, ठीक है। अगर उसी एक ही नंबर है तो वही वाला आपने नंबर यहाँ पे सेम लिख लेना है। अगर कोई और मोबाइल है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर होम यानी घर का कोई PTCL नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। हाइट वाले खाने में आपने अपनी हाइट लिख लेनी है सेंटीमीटर में, वो तो अब तक आपको पता लग गया होगा। उसके बाद वेट आपने लिख लेना है जितना भी आपका वेट है। आई ज़ाहिर है आपकी दोनों साइड्स की बराबर होगी, यानी ये 6/6 आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है जी। यानी कि आई साइड बिल्कुल ठीक है आपकी। फिर मेडिकल एग्ज़ाम, जो आपने मेडिकल करवाया है वो जिस डेट को करवाया है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है ना। मेडिकल सेंटर आपने लिख लेना है, कौन सा मेडिकल सेंटर है, जैसे कि नायाब लैब है तो नायाब लैब लिख लेना है इस्लामाबाद में जो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखें ये वो चीज़ें हैं कि आपने गलती से भी इसमें एबनॉर्मल नहीं करना, ठीक है ना। आपने सब नॉर्मल पे टिक कर देना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने चेकअप करवाया तो अब नॉर्मल ही है ना हर चीज़ में, ठीक है। लेग्स में उसके बाद आर्म्स में हर चीज़ में आपने नॉर्मल पे टिक कर देना है। और ऊपर जो आई साइड है ना वो भी आपने यहाँ पे नॉर्मल टिक कर देनी है, ठीक है, 6/6 लिख के। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। स्किल टेस्ट, अगर आपने स्किल टेस्ट तो ज़ाहिर बात है पास कर लिया है तो आपने यहाँ पे यस पे टिक कर देना है। नीचे देखें प्रेफर्ड एडिशन, अब यहाँ से ज़रा ख्याल करें, ये वो पूछ रहा है कि आप कौन से इलाके में काम करना चाहते हैं।
दोस्तों इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप यहाँ पे लिख लेते हैं ना कोई इलाका, तो सिर्फ उस इलाके में जब पाकिस्तानियों की जॉब आएगी तब ही आपको, बल्कि आपको क्या, फिर बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी कितने सारे हज़ारों लोग होंगे जिनके नाम हो गए, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करें कि यहाँ पे आप लिखें एनी एरिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी भी इलाके की जॉब होगी और पाकिस्तानी की ज़रूरत होगी तो हो सकता है आपके नाम आ जाए, आपके किसी भाई का, आपके साथी का आ जाए, ठीक है ना। तो एनी एरिया आपने लिख देना है। जब आप यहाँ पे एनी एरिया लिख देंगे तो फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, ये वाला चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिख लिया है कि एनी एरिया, किसी भी एरिया में जॉब आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे वो लिख रहा है कि कैटेगरी और सब कैटेगरी, यहाँ पे आपने लिख लेना है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट छोटा सा करके मैन्युफैक्चरिंग, और आगे आपने सब कैटेगरी में आपने लिख लेना है असेंबली। ड्यूटीज़ वाले खाने को आपने छोड़ देना है, क्योंकि ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाले लोगों के लिए उसने मज़ीद आगे बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं। आगे देखें, इंडस्ट्री और डेट वगैरह लिखी हुई है। ईपीएस टॉपिक में जो आपने इंडस्ट्री जिसमें अप्लाई किया है वो मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लिख लेना है। आगे टेस्ट डेट, जो आपका जो टेस्ट हुआ था उसकी आपने यहाँ पे डेट लिख लेनी है। फिर आपने जो स्कोर अर्न किए थे वो आपको जब आप आईडी बनाते हैं तो वहाँ पे अलग-अलग बता रहा होता है कि आपने कितने कितने स्कोर लिए, तो आपने यहाँ पे वो स्कोर लिख लेने हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 65 रीडिंग में, 65 लिसनिंग में, तो 130 नंबर हो गए टोटल स्कोर, ठीक है जी। एवरेज आपने निकाल लेनी है, यहाँ पे कितने परसेंट आपकी एवरेज है वो आप देख सकते हैं, कितने 65% ही बन जाती है, ये जितनी भी बनती है, ठीक है। उसके बाद ये एकेडमिक है कि आपने मैट्रिक किया हुआ है, एक बैचलर्स किया है, जो भी आपने किया है, मिसाल के तौर पे आपने बैचलर किया है, ठीक है, तो यहाँ पे टिक कर लें कुछ भी जो किया है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने अगर स्कूल का ए लेवल किया है, लेवल ओ किया है, जो भी किया है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मेजर आपका क्या था वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें कोरियन ज़बान आपकी कैसी है, तो आपकी ज़ाहिर बात है आप इतने ज़्यादा पुअर भी नहीं होंगे और इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं, तो आपने फेयर पे क्लिक कर देना है। फिर आगे देखें, अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आपने एक्सीलेंट कर देनी है, नॉर्मल है तो फेयर, अगर बिल्कुल फारग हैं आप तो पुअर पे। अदर लैंग्वेजेस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप उर्दू आती है तो उर्दू लिख लें, ठीक है, साथ पंजाबी लिख लें, और क्या कर सकते हैं, किसी को अगर अरबी आती है तो वो भी लिख सकता है, कुछ भी आप जो आती हैं एक दो ज़बानें वो लिख सकते हैं, और उनमें आप कैसे हैं, एक्सीलेंट होंगे, ज़ाहिर बात है पंजाबी में तो आप वैसे ही एक्सीलेंट होंगे। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी लाइसेंस बना है तो आप यहाँ पे उसका नंबर और उसका एरिया लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा LTV है, ठीक है, तो उसका नंबर यहाँ पे लिख लें जो भी है, और फिर रावलपिंडी का है तो वो कर लें, ठीक है जी। वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे आप पाकिस्तान भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान में आपने 4 साल 5 साल किसी इंडस्ट्री में लगाए हैं और उसका सर्टिफिकेट भी आपने दिया है तो यहाँ पे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और कितने साल काम किया वो यहाँ पे आपने कितने महीने, 2 महीने, 10, यानी कि 3 साल 2 महीने काम किया, तो इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में किया है वो आप लिख सकते हैं। किसी और कंट्री में गए थे, फ़र्ज़ करें सऊदीया गए थे तो वहाँ पे 2 साल काम किया है तो वो भी आप यहाँ पे लिख लें। उसकी कौन सी इंडस्ट्री थी वो यहाँ पे मेंशन कर लें, कितने साल आपने काम किया, कितने महीने किया वो यहाँ पे लिख लें, और वहाँ पे क्या जर्नल वर्कर थे, क्या वेल्डर थे, कारपेंटर थे, जो भी थे आपने वो टिक कर दिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस स्कोर इन कोरिया, अगर आप रिटर्नी है तो ज़ाहिर है फिर आप येस पे क्लिक करेंगे, तो आप ज़ाहिर है फ्रेश होंगे तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। ये उन लोगों के लिए खाना है जो कि कोरिया में रह के आए, और रिटर्नीज़ क्योंकि फार्म एक ही बनाया हुआ है तो वो क्या करते हैं, येस पे क्लिक करके यहाँ पे वो नंबर लिख लेते हैं जो उनका चल रहा होता है कोरिया में, ठीक है जी। उसके बाद जो आपका स्कूल था उसका नाम, लोकेशन लिख लेनी है। मिसाल के तौर पे मैं लिटिल एंजल में पढ़ा हूँ तो मैं लिटिल एंजल लिख देता हूँ, फैसलाबाद। फिर यहाँ पे देखें लोकेशन क्या थी, एंड प्रोविंस एंड कंट्री, नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे उसका थोड़ा सा एड्रेस लिख लिया, फैसलाबाद, जिस जगह पे वो आपका इदारा था, ठीक है। फिर ये एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपने लाजमी कंप्लीट अच्छे तरीके से फिल करना है। मिसाल के तौर पे कोई भी एमरजेंसी होती है, आप वाले साहब का नाम देना चाहते हैं, आप अपनी मिसेस का देना चाहते हैं, भाई का देना चाहते हैं, वो एक बंदा जो कि आपके बाद मतलब आप हैं, आप किसी भी इमरजेंसी में या कोई भी मसला होता है तो आपको कांटेक्ट किस बंदे को करेंगे, ठीक है जी।
तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे अपने भाई का नाम लिख लिया आपने, आप अपने वालिद का भी दे सकते हैं, ठीक है ना। और वो कहाँ पे रहते हैं जी, वो पाकिस्तान में रहते हैं। यहाँ पे उनका नंबर, ठीक है, नंबर आपने कंप्लीट देना है। और अगर वो उनके पास 2 नंबर कोई चल रहे हैं तो आपने दूसरा भी यहाँ पे लिख लेना है क्या नंबर चल रहा है, ठीक है उनका, ताकि अगर एक नहीं मिलता तो दूसरा भी हो जाए। अब यहाँ पे जो रिलेशन है ना, आपका भाई था तो क्या था, आपने ब्रदर लिख दिया। अब ये क्या है, हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम्स टू एंटर कोरिया। अब यहाँ पे आपने नो करना है, ठीक है, इस खाने में भी नो, इसमें भी नो, ठीक है, उसके बाद इस वाले में भी नो, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ फिल करने की, ठीक है। इज़ द इन्वाइटी, क्योंकि आप वहाँ पे कोई बंदा आपको इन्वाइट नहीं कर रहा, आप विजिट वीज़े पे नहीं जा रहे, आप एक कंपनी में जा रहे हैं, तो आपने नो कर देना है। फिर वो इन्वाइट जो कर रहा है उसका कोई और पासपोर्ट है तो यहाँ पे भी नो करना है। फिर आगे आ जाएं तो यहाँ पे भी आपने नो कर देना, ठीक है। हैज़ द इन्वाइटी ट्रैवल्ड टू कोरिया इन द लास्ट 5 ईयर्स, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने नो कर देना है। और आगे देखें, हैज़ द इन्वाइटी ट्रैवल्ड आउटसाइड, तो इसको भी आपने नो कर देना है, क्योंकि आपको कोई इन्वाइट नहीं कर रहा, ठीक है ना। आप कंपनी के वर्क वीज़े पे जा रहे हैं और वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने सब पे नो कर देना है। अब यहाँ पे आपने अपने स्पाउस का नेम लिख लेना है। स्पाउस क्या होता है जी, अगर आप का कोई भी मसला होता है या आपके कुछ भी ड्यूज़ जो हो बच जाते हैं, उधर रह जाते हैं, या इन केस ऑफ एमरजेंसी आपका सारे का सारा जो बैंक अकाउंट है या कुछ भी मामलात हैं वो उस बंदे के सुपुर्द कर दिए जाएँ, तो यहाँ पे आप अपने वालिद का नाम लिख सकते हैं। अगर समझते हैं आपके करीबी सबसे आपका वालिद है, आपका भाई है, या आप मैरिड हैं तो अपनी बीवी का नाम देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी बीवी मिसेस का नाम देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो आपने यहाँ पे अपने बीवी का नाम दे दिया, मैंने एक्स लिख दिया मिसाल के तौर पे, और यहाँ पे वाई लिख दिया, कंप्लीट नेम लिख लेना है, ठीक है। फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है यहाँ पे, फिर नेशनलिटी पाकिस्तानी होगी ज़ाहिर है, ठीक है। फिर क्या है आगे, एड्रेस उसका कंप्लीट, और फिर क्या, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये इन केस ऑफ एमरजेंसी कुछ भी मसला होता है तो उसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना जो आपका सबसे करीबी है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपने यस करके यहाँ पे लिख लेने हैं कितने बच्चे हैं, ठीक है जी। अगर आप मैरिड नहीं है तो ज़ाहिर बात है नो कर देना है। तो ये आ गई बैंक डिटेल। बैंक डिटेल दोस्तों, आप किसी भी बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है जी, अपना अकाउंट नंबर लिख लिया आपने, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे लिख दिया। फिर बैंक नेम, अगर आपका बैंक अल हबीब है, एक मिसाल देता हूँ, मेरा बैंक अल हबीब है तो मैं लिख रहा हूँ बैंक अल हबीब, आपका जो भी बैंक होगा यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर उसकी ब्रांच का नेम, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ पेशावर रोड रावलपिंडी, ठीक है जी। आगे क्या है जी, ब्रांच कोड भी एक होता है, ठीक है, वो आपने अगर आपको पता नहीं है तो आप बैंक से ले सकते हैं। फिर एक स्विफ्ट कोड होता है जो इंटरनेशनली यूज़ होता है, ठीक है, वो ज़रा इस तरीके का करके होता है, वो आप देख लेना क्या है, ठीक है जी, वो भी पूछ लेना अगर नहीं पता। फिर यहाँ पे नीचे इकरारनामा है, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना नाम लिख लेना है, उर्दू में, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर नीचे आपने ये सारा पढ़ने के बाद यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। कोई भी चीज़ आपने छोड़नी नहीं है, ये गलती नहीं करनी। नो पे लाजमी टिक कर देना है, जो मैंने आपको ये 4-5 खाने बताए हैं, ठीक है। ऊपर आपने बाकायदा दोबारा से एक दफ़ा चेक कर लेना है कोई चीज़ रहती तो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अपनी जो तस्वीर होगी उसको चस्पा यहाँ पे करके, और जितनी भी चीज़ें उन्होंने बताई हैं साथ अटैच करके, तो आपने जमा करवा देना है।